फ़ौज में 10 साल तक सेवाएँ दे चुका हूँ। जब मेरी सर्विस 8 साल हो चुकी थी तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फ़ौज में अफ़सर बनना चाहता हूँ। ड्यूटी पे जाने के बाद मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की और ये करीब पूरा मेरे को 2 साल लगे इस चीज़ की तैयारी करने के लिए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट हेमंत कुमार है। मैं एक सर्विस एंट्री हूँ। इससे पहले भी मैं फ़ौज में 10 साल तक सेवाएँ दे चुका हूँ। इसके बाद जब मेरी सर्विस 8 साल हो चुकी थी तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फ़ौज में अफ़सर बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने मेहनत की और इसका श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूँगा, क्योंकि वो हर समय मेरे साथ खड़े थे उस चीज़ के लिए। जब भी मैं लीव आता था तो मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाता था, तब भी उन्होंने सपोर्ट करा। कभी ये नहीं कहा कि तू घर पे नहीं रुक रहा, इतने छुट्टी आ रहा है। तो मेरे फैमिली का मेरे को फुल सपोर्ट है। उसके बाद ड्यूटी पे जाने के बाद मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की और ये करीब पूरा मेरे को 2 साल लगे इस चीज़ की तैयारी करने के लिए और अंत में आकर मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं ट्रेनिंग के लिए फिर आईएमए देहरादून गया। तो ये सोच कहाँ से आई कि मैंने देश की सेवा करनी है, देश के लिए जो काम है वो करने हैं? मैं अपने गाँव में अपने सीनियर्स को, अपने अपने बड़े भाइयों उनको देखता था जब वो रनिंग किया करते थे, तो तब से ही दिल में ये जज़्बा था कि भारतीय सेना को जॉइन करना है। तो तब से जज़्बा है। तब मैं एज़ अ ओआर मतलब अदर रैंक में तब मैं शामिल हुआ और जैसे ही मैं अदर रैंक में शामिल तब मेरे को जाके पता चला कि हम ऑफिसर भी बन सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि हमें उस टाइम पे इतना एक्सपोज़र नहीं था और चीज़ों का, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी। तो इसलिए मैं शायद उस टाइम पे एज़ अ ओआर भर्ती हुआ। लेकिन बाद में जब मेरे को पता चला तब मैंने अपनी खामियों पर काम करना शुरू करा और मैंने एसएसबी एग्जाम को क्रैक करके तब मैं इसके लिए सेलेक्ट हो गया। 2015 में आप सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद कैसा सफर रहा? किन-किन कठिनाइयाँ रही? क्या मुश्किल तो कठिनाइयों का सामना करना तो बनता ही है। पहले मैंने ट्रेनिंग नागपुर में करी, उसके बाद मैंने श्रीनगर में भी सेवाएं दी, पटियाला और पठानकोट में सेवाएं दी। तो उनके साथ साथ मैं पढ़ता भी रहा और अपनी ड्यूटी भी करता रहा। हालांकि ये काफ़ी कठिन सफ़र था, पर मेरा एक मानना है कि अगर आपने ठान लिया कुछ तो कुछ भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। तो अभी आगे क्या सोचा है? कहाँ पर आप जो पोस्टेड है और फिर आगे क्या सोच रही है? फॉर्चुनेटली अगेन आई गॉट पोस्टिंग इन फील्ड एरिया इन जे&के और अब मेरा मकसद एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाना और जहाँ भी मैं ऑफिसर हूँ अपने फॉलोअर्स की, अपने मैन की, उनकी रिस्पेक्ट अर्न करना मेरा काम है। तो आज गाँव में पहुँचे थे, स्वागत किया है, कैसा लग रहा है इस चीज़ को लेके? एक अलग ही फीलिंग है, प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, इवन अपने गांव के लिए कुछ किया है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। युवाओं से क्या कहेंगे इस तरीके का जो आपने कार्य किया है? क्या कहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट, कि जब भी आप कोई काम करो तो वो लंबा हो सकता है, उसको बीच में मत छोड़े। कितनी भी कठिनाई आए कंसंट्रेट करते रहे, कंसिस्टेंसी बना के रखे, एक दिन आप अपना गोल पक्का पा लो। अभी 2015 में सिलेक्ट हो गया था बेंगलोर, लेकिन वो तो फिर उसका वेटिंग में आ गया था। तो उन्होंने फिर इसको कहा कि मैं ही तो कनाडा जा रहा हूँ, आप मेरा सपना पूरा करेंगे। आज उसकी आंखों में भी आंसू थे जब भाई लेफ्टिनेंट बन के आया। तो मेरे परिवार में ऑलमोस्ट 6 फुट की हाइट के ही बच्चे आगे युवा भी जितने हैं। तो मैं इनसे यही अपील करूंगा कि आपके अंदर भी ये मजबूत जज्बा हो और आप भी देश की सेवा में सर्वोपरि रहें और अपने एरिया का नाम रोशन करें, अपने हल्के का नाम रोशन करें। और क्योंकि आप भी हमारी फैमिली के ही मेंबर हो, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार को भी, जिन्होंने युवाओं के लिए ऐसे ऐसे मौके रखे हैं। और युवाओं से यही प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए कि जितने भी ये हैं बच्चे तैयारी करें और वो भी इस सेवा में अपनी सेवा दे सकते हैं।